राम मंदिर में हो रही दान चोरी को लेकर एक बार फिर वही बात कही गई है जो दैनिक जागरण अखबार से लेकर चश्मदीद तक बोल रहे थे। और इस बार इस चोरी पर मुहर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही एक बड़ा नेता है। हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सच में राम मंदिर में दान की चोरी हो रही है। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि ये चोरी कोई साधारण आदमी नहीं कर रहा है बल्कि इसके पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान को। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। बीजेपी का बाहुबली नेता तक उस आदमी का नाम लेने से डर रहा है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ये चोरी किस लेवल पर हो रही है और कितना बड़ा आदमी ये कर रहा है। ब्रजभूषण सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला तो वो भी फंस सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बड़ा आदमी है कौन? कौन है जो इतना पावरफुल है कि इसके खिलाफ बोलने से अच्छे डर रहे हैं? बता दें कि इसके पहले एक चश्मदीद ने भी इसी तरह के खुलासे किए थे। चश्मदीद ने बताया कि राम मंदिर में दान की चोरी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। इस चश्मदीद का नाम है महिपाल सिंह, जो 2021 में राम मंदिर में लेखा प्रभारी का काम कर रहे थे। मंगलवार को यूपी के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर में हो रही इस चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए। महिपाल ने बताया कि दिसंबर 2021 में भी चोरी की घटना पकड़ी गई थी। उन्होंने बताया कि उस समय नोटों की गिनती कर रहे लोग पैसा उड़ा रहे थे। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत चंपत राय से की, लेकिन इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी जगह किसी और को लेखा प्रभारी बना दिया गया। ये चोरी कैसे की जाती थी, महिपाल ने इसका भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बैंक के 2 कर्मचारी 10-10 नोटों की गड्डी बनाया करते थे। उसे एक पैकेट में डाला जाता था, लेकिन कई बार ये कर्मचारी 10 के बजाय 12 से 15 नोटों की गड्डी बना देते थे। आधिकारिक तौर पर लिखते वक्त इन्हें 10 नोटों की गड्डी ही लिखा जाता था, लेकिन असल में पैसे ज्यादा होते थे। यानी जहां पर 5 लाख लिखा जाता था वो असल में 6 से 7 लाख हुआ करता था। उन्होंने बताया कि हर दिन कम से कम 5 से 6 लाख तक की चोरी होती थी। महिपाल सिंह ने बताया कि ये सारी चोरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी किसी टिन्नू नाम के आदमी की निगरानी में की जाती थी। अब क्योंकि वो चंपत राय का करीबी था, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं था, जबकि इस चोरी के बारे में जानता हर कोई था। महिपाल सिंह ने यह भी बताया कि जो लोग सोना चांदी दान पात्रों में डाल जाते थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। टिन्नू इस धातु की जिम्मेदारी रखता था। वो किसी डिब्बे में डालकर अक्सर ये धातु कहीं ले जाया करता था। जब 1-2 बार महिपाल ने इस पर सवाल किया तो कुछ खास जवाब नहीं मिला इन्हें। अब महिपाल सिंह और ब्रजभूषण सिंह के बयानों को अगर समझा जाए तो शक की सुई चंपत राय के करीबी इस टिन्नू नाम के आदमी पर ही घूमती है। सवाल है कि आप ब्रजभूषण सिंह जिस बड़े आदमी की बात कर रहे हैं, क्या वो टिन्नू ही है या फिर इससे भी बड़ा कोई आदमी इस सब के पीछे है?